नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। 2024 के आम चुनाव से पहले क्या विपक्षी पार्टियों का कोई मोर्चा खड़ा हो सकता है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि एनसीपी प्रमुख शरद पवार एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। बैठक में बीजेपी तो नहीं ही होगी, कांग्रेस भी नहीं है। बैठक का न्योता शरद पवार और तृणमूल कांग्रेस के नेता यशवंत सिन्हा ने दिया है। पवार के घर आज शाम 4 बजे ये बैठक होने वाली है। कई गैर कांग्रेसी विपक्षी दलों के साथ जानी मानी हस्तियों को भी न्योता दिया गया है। इस बैठक का ऐलान ऐसे वक्त में हुआ है जब चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर हाल ही में दूसरी बार शरद पवार से मिले हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में 2024 के आम चुनाव और आने वाले यूपी चुनाव में बीजेपी को हराने की रणनीति पर बातचीत होगी। इसमें आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, सीपीआई के डी राजा के साथ साथ गीतकार और पटकथा लेखक जावेद अख्तर और पत्रकार करण थापर का भी नाम शामिल है, जिन्हें बुलाया गया है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता घनश्याम तिवारी, पूर्व चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी, पत्रकार और फिल्म निर्माता प्रतीश नंदी को भी न्योता भेजा गया है। यानी सिर्फ नेताओं को ही न्योता नहीं है यहाँ पर। हालांकि प्रशांत किशोर का एनडीटीवी से कहना है कि मैं तीसरे और चौथे मोर्चे पर यकीन नहीं करता हूं, ये बीजेपी के लिए चुनौती नहीं पेश कर सकते। लेकिन प्रशांत किशोर ने यह भी बताया कि पवार के साथ जो उनकी बातचीत हुई है वो खाटी पॉलिटिक्स पर बातचीत हुई है और आगे भी इस तरह की बैठकें होती रहेंगी। और जहां एक तरफ ये बैठक शरद पवार करने जा रहे हैं, वहीं महाराष्ट्र सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं कुछ वक्त से। महाविकास अघाड़ी के नेताओं के बीच लगातार बयानबाजी का दौर चल रहा है। शिवसेना ने अपने संपादकीय के जरिए कांग्रेस पर हमला बोला है और कांग्रेस भी जवाब देने में पीछे नहीं हटी। इसीलिए महाराष्ट्र की राजनीति में अटकलों का दौर इस वक्त चल रहा है कि क्या जो शिवसेना है वो बीजेपी के साथ तो नहीं जा सकती है। महाराष्ट्र सरकार की अंदरूनी राजनीति पर रोशनी डालती हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा की यह खास रिपोर्ट। सोमवार को अपने मुखपत्र सामना के जरिए शिवसेना ने राज्य में सहयोगी पार्टी कांग्रेस पर हमला बोला। कांग्रेस की ओर से अकेले चुनाव लड़ने के बयान पर जवाब देते हुए संपादकीय में कहा गया कि किसी पार्टी की ओर से अकेले चुनाव लड़ने की बात करने में कुछ गलत नहीं है, बस उन्हें अपने पैरों के नीचे की जमीन जांच लेनी चाहिए। अपने बल पर चुनाव लड़ने की बात करने वालों को लोग जूते से मारेंगे। इससे एक दिन पहले शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक का पत्र सामने आया था, जिसमें उन्होंने उद्धव ठाकरे को बीजेपी से नजदीकियां बढ़ाने का सुझाव दिया है। हालांकि संपादकीय के जरिए कांग्रेस को घेरने वाले संजय राउत का कहना है कि सब कुछ ठीक है। हम तीनों एक दूसरे के साथ बहुत मजबूती से खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ये सरकार चलाने की कमिटमेंट 5 साल की है। चाहे कि बाहर के लोग जो सरकार बनाना चाहते हैं, जिनकी सत्ता चले जाने से बहुत ही उनको पेट में दर्द है, वो लोग चाहे कितने भी कोशिश करें, लेकिन ये सरकार 5 साल चलेगी। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि राज्य में कांग्रेस का कद बढ़ने की वजह से दूसरी पार्टियां बौखला गई हैं। हालांकि इन्होंने भी दोहराया कि महाराष्ट्र की सरकार पूरे 5 साल चलेगी। महाराष्ट्र में कांग्रेस का ग्राफ बढ़ते जा रहा है और इसी का डर भी कई राजनीतिक पार्टियों को भी जा रहा है और उसी कारण बौखलाए हुए ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हैं। कौन से राजनीतिक पार्टियां हैं जो डर? हम किसी को नाम नहीं लेंगे। ये सरकार में कोई खतरा नहीं है कि 5 साल ये सरकार ना चले। कांग्रेस की तरफ से पूरा समर्थन उद्धव ठाकरे साहब के सरकार को है। इस बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार दिल्ली पहुंचे हैं, जहां उन्होंने प्रशांत किशोर से मुलाकात की है। 1 महीने के भीतर उनकी ये दूसरी मुलाकात है और इसे लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। मंगलवार को उन्होंने गैर कांग्रेसी विपक्षी दलों से मिलने का कार्यक्रम भी रखा है। तीनों पार्टियों के नेता जहां मीडिया के सामने ये कह रहे हैं कि सरकार को कोई खतरा नहीं है, लेकिन उद्धव ठाकरे और नरेंद्र मोदी के बीच हुए मुलाकात के बाद समीकरण बदले हुए नजर आ रहे हैं। शिवसेना और कांग्रेस अब अचानक सामने सामने है और शरद पवार दिल्ली में क्या कुछ करते हैं ये देखना अहम होगा। मुंबई से धनेश और अशोक महाडिक के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। तो जहां महाराष्ट्र में कांग्रेस की खींचतान देखने को मिल रही है अपनी सहयोगियों के साथ, वहीं पंजाब कांग्रेस में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। विधानसभा चुनाव की कगार पर पंजाब खड़ा हुआ है और अंतर्कलह जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ताजा विवाद के बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह एक बार फिर से दिल्ली में है और अब माना जा रहा है कि आज वो विवाद सुलझाने के लिए बनी जो 3 सदस्यों की कमेटी है उनसे मुलाकात करेंगे। इधर तमाम कोशिशों के बावजूद नवजोत सिंह सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व को मानने को तैयार दिखाई नहीं दे रहे।
दरअसल सिद्धू के साथ 2 विधायकों के बेटों को सरकारी नौकरी देकर पंजाब सरकार अपनों के ही निशाने पर आ गई है। सिद्धू के साथ साथ सरकार के 5 मंत्रियों ने इस फैसले पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कैप्टन से मुलाकात के साथ ही कांग्रेस की 3 सदस्यीय समिति ने आज ही पंजाब के 6 मंत्रियों और 6 विधायकों को भी दिल्ली बुला लिया है। इन नेताओं में ज्यादातर वही चेहरे हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ आवाज उठाई है। When only 7 and 8 months are left, the system wakes up and says, Sidhu साहब, come for tea. चाय पे बुलाया है। Hang on, सुरखाब के पर लग गए नवजोत सिद्धू के, क्या हो गया? चाय। What sir? अरे, come into the cabinet, have these words. I said no. 3 महीने बाद लंच, इलेक्शन आएगा, अब सिद्धू कैंपेन करेगा। सिद्धू कैंपेन करेगा, उसके बाद माइनिंग होगी, ये होगा, वो होगा, फलाना होगा, और सिद्धू को एक शो पीस बना के सजा दिया जाएगा। जिला परिषद का चेयरमैन बना, मैं वो भी ले लूंगा, लेकिन तुम इस एजेंडे को पूरा नहीं करोगे और ये हैंडओवर चलता रहेगा। 400 की वैक्सीन 1600 में बिकेगी। तो सिद्धू लगातार अपने तीखे तेवरों के साथ बने हुए हैं। तो पंजाब में कांग्रेस की अंतरकलह और दूसरा जो किसान आंदोलन हुआ, उसके चलते बीजेपी की साख कहीं ना कहीं पंजाब में गिरी और इस सब का फायदा उठाने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है। पिछली बार की गलती से सबक लेते हुए पंजाब दौरे पर पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह ऐलान कर दिया है कि पंजाब का मुख्यमंत्री सिख ही बनेगा। कल राज्य के दौरे पर अमृतसर वो पहुंचे और उन्होंने पूर्व आईजी कुंवर विजय प्रताप को पार्टी में शामिल करवाया है। कुंवर विजय प्रताप कोटकपुर गोलीकांड की जांच के लिए बनी जो एसआईटी थी उसके प्रमुख थे। साथ ही केजरीवाल ने सिद्धू की ओर भी पासा फेंकने की कोशिश की है। सुनवाते हैं आपको उनके बयान। आम आदमी पार्टी का पंजाब का सीएम फेस सिख समाज से होगा, क्योंकि हमें ये लगता है कि पूरी दुनिया के अंदर पंजाब ही एक ऐसा स्टेट है जिसका सीएम सिख समाज से है। हमारा ये मानना है कि ये सिख समाज का हक है और ये हक उनके पास ही रहेगा। सिद्धू साहब तो कांग्रेस के नेता हैं। मेरे ख्याल से देखिए, मैं सिद्धू साहब का बड़ा सम्मान करता हूं। सिद्धू साहब कांग्रेस के नेता हैं, सीनियर नेता हैं, तो इस तरह की ऐसे लूज टॉक नहीं करनी चाहिए किसी भी नेता के बारे में। और अब हम रुक करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां पर विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर, सियासी मुलाकातों का दौर जारी है। योगी सरकार के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि यूपी चुनाव के बाद ही मुख्यमंत्री के नाम का फैसला होगा। वहीं बीजेपी के नए प्रदेश उपाध्यक्ष AK शर्मा ने कहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी योगी के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। उपाध्यक्ष बनने के बाद AK शर्मा ने प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को चिट्ठी भी लिखी, जिसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम और संरक्षण ही पर्याप्त है। अपने माता पिता को तो देश के अलग अलग हिस्सों में राजनीतिक हलचलें काफी तेज हैं। श्रीनगर में आज गुपकार गठबंधन की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके फारूक अब्दुल्ला के घर पर होने वाली इस बैठक में सर्वदलीय बैठक में शामिल होने पर फैसला लिया जाएगा, जो प्रधानमंत्री ने बुलाई है। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने 24 जून को यह सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसके लिए जम्मू कश्मीर के अहम पार्टियों को न्योता भेजा गया है। गुपकार गठबंधन जम्मू कश्मीर की पार्टियों का गठबंधन है, जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा फिर से देने की मांग को लेकर बनाया गया है। और जम्मू कश्मीर के ही मुद्दे पर आज दिल्ली में कांग्रेस कमेटी की बैठक हो रही है। इस बैठक की अध्यक्षता पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह करने जा रहे हैं। इस बैठक में गुलाम नबी आजाद, करण सिंह, P चिदंबरम और जम्मू कश्मीर में पार्टी के प्रमुख गुलाम अहमद मीर शामिल होंगे। माना जा रहा है कि 24 जून को जम्मू कश्मीर पर प्रधानमंत्री के घर पर होने वाली सर्वदलीय बैठक में पार्टी की रणनीति पर बातचीत की जाएगी। और अब गुड मॉर्निंग इंडिया में वक्त हो गया है टॉप न्यूज का। NDTV इंडिया आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। रोज हम आपको 5 खबरें दिखाते हैं और आप चुन सकते हैं अपनी पसंद की खबर। तो आज पहली खबर है, भारत का महा रिकॉर्ड है, एक दिन में 86 लाख टीके लगाए गए हैं। दूसरी खबर, बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को लामबंद करने में जुटे हुए हैं NCP प्रमुख शरद पवार और आज एक अहम बैठक होने जा रही है जिसमें
कांग्रेस को भी न्योता नहीं दिया गया है। और तीसरी खबर है, आज फिर दिल्ली में होंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। कांग्रेस की जो कलह है पंजाब में, उस पर सुलह होगी या नहीं, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। चौथी खबर है, बम्पर छूट वाली जो ऑनलाइन सेल होती है उस पर अब केंद्र सरकार शिकंजा कसने जा रही है, उस पर रोक लगेगी। और पांचवी खबर है, अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई लगातार दूसरा साल है जब अमरनाथ यात्रा को रद्द किया गया है और एक बार फिर से ऑनलाइन ही श्रद्धालु दर्शन और आरती कर सकेंगे। तो इन 5 खबरों में से वो कौन सी खबर है जो आप देखना चाहते हैं, इस YouTube चैनल पर जाकर आप चुन सकते हैं, इस पोल में शामिल हो सकते हैं। हम उस खबर को आपको विस्तार से दिखाएंगे। गुड मॉर्निंग इंडिया में इतना ही। नमस्कार।